आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सुबह के क्लास में आज हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि मिस्र की गुलामी से जब इजरायली प्रजा छूटी तो परमेश्वर शुरुआती दिनों में उनको कैसे लेके चला। डायरेक्ट वो फलिस्तीनियों के देश से होते हुए कनान देश पहुंच सकते थे, लेकिन उनको उस रास्ते जो जंगल का था, जो खतरनाक था और जो सबसे बड़ी रुकावट वहां थी वो लाल समुद्र थी, उस ओर परमेश्वर जो है इनको लेकर के चला है। और कैसे घटनाएं सारी घटी हैं इसको हम आगे क्लास में देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। निर्गमन की किताब 13वां अध्याय 20वें वचन से आगे हम देखेंगे। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। देखिए, उन्होंने सुकोत से कूच करके, जो कि सुकोत फलिस्ती से पहले था, और सुकोत से कूच करके उन्होंने जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। जंगल की छोर अर्थात जंगल की शुरुआत और जंगल का छोर, जंगल का आखिरी, तो वहां जाके इन लोगों ने विश्राम किया। निर्गमन 12 का 37 मेरे साथ में निकालेंगे। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे। मतलब सुकोत को चले, कहां से कूच करके? रामसेस से कूच करके ये सुकोत आया था। सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर ये एताम में डेरा ये लोग जाकर के डालते। गिनती की किताब 33 का 6। और सुकोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पिहरोत से को मुड़ गए जो बालसपोन के सामने है। तो ये लोग सुकोत से कूच करके एताम को गए। गिनती में भी हमको इसका वर्णन मिलता है। निर्गमन, गिनती और गिनती जो ये किताब है व्यवस्था लगभग सब सेम ही है। बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो तीनों में नहीं है, इसलिए हम निर्गमन की किताब का अध्ययन कर रहे हैं और इस बात को आप सभी जानते हैं। और हम एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज आप स्ट्रगल करके जब हम पाते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी कीमत बहुत, हमारे मन में उसके लिए इज्जत या कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो आज़ादी या जो स्वतंत्रता या जो कुछ भी लहू के द्वारा छुटकारा हमारा हुआ है उसको भी वैसा ही समझें, क्योंकि ये भी बड़े आसानी से हमको नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कोड़े खाए, कांटों का ताज अपने सर पे पहना, कीले ठुकवा दिए गए और क्रूस की मृत्यु जैसे भयानक दर्द भरी मौत को उसने सहा, गाड़ा भी गया और उसके बाद तीसरे दिन जी हुई। लेकिन वो तकलीफ जो थी वो गतसमनी के बाग में स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई दे रही थी, जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसका हम सुसमाचार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इतने दिनों के संकट, इतने दिनों के क्लेश या इतने दिनों के अंधियारे के बाद में एक उजियाला दिया, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है और वो हमेशा रहेगा। उसने जो किया वो उसका उपकार था, उसने जो किया वो उसका कर्तव्य नहीं था। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर का कर्तव्य था, नहीं, परमेश्वर का कार्य। वैसे इजरायली प्रजा के लिए जो वो कर रहा है वो उसका कर्तव्य नहीं है, परंतु वो उसका प्रेम है, स्नेह है, जिसके वजह से वो लोगों को बचा रहा है, अपने लोगों को बचा रहा है, अपने वंशज को बचा रहा है। उसको जिसको लेकर के यीशु मसीह को लाना है, उस वंशज को लेकर के, उस वंशावली को लेकर के वो बचाते हुए लेकर के जा रहा है। ये उस प्रजा को बचा रहा है। लेकिन वो प्रजा हमेशा कुछ ना कुछ गलत करती और हमेशा वो परमेश्वर से दूर हो जाती। परमेश्वर ने बहुत बार
जो उन्होंने कहा परमेश्वर ने सुना, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर की अगुवाई को या परमेश्वर के वचन की ओर या परमेश्वर के राज्य को कभी उन्होंने मन नहीं लगाया। हे हठीले लोगों, यदि तुम ना कहोगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे कि हमारा यीशु जी उठा। हालेलुया। यदि एक पत्थर से अपनी महिमा करा लेता तो मनुष्य को मनाने की जरूरत नहीं थी, और वो करा सकता है। पृथ्वी के कण कण से वो अपनी महिमा करा सकता है। लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने खुशनसीब हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम कितने खुशनसीब हैं कि परमेश्वर हमसे महिमा करा। आमीन, हालेलुया। तो ये सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा इन्होंने किया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इनको घुमाया। क्यों घुमाया? जो सीधी बात सीधे तरीके से आराम से मिल जाती उसकी कोई कीमत नहीं। ये अपनी जिंदगी में सीख लीजिए। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं जिंदगी का बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, मेरा अजीज। तो उस फ्रेंड को मैंने देखा कि उसके जीवन में काफी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल। बेचारा बचपन से बहुत काम हम लोगों ने भी किया है, ऐसा नहीं है। हमने भी मजदूरी किया, कोई बड़े घर में नहीं जन्मे या कोई बहुत बड़े घर के इंसान नहीं, भी वैसे ही नॉर्मली है। आज भी मजदूरी कर लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो मजदूरी करके बड़े तकलीफ के साथ उसको नौकरी मिली। वो उस नौकरी की बहुत कद्र करता है, बहुत इज्जत करता है, मान सम्मान करता है। पुलिस की नौकरी ऐसा नहीं, बहुत मान सम्मान करता है, और उसी वजह से उसका पदोन्नति बहुत जल्दी हुआ। उसके सीनियर जो हैं उससे जलते हैं, ऐसा नहीं। तो जो मेहनत करता है उसका फल बहुत मीठा होता है, याद रखिए। न जाने कितने लोगों ने बेईमानी किया होगा, न जाने कितने लोगों ने क्या किया होगा, लेकिन वो स्थान जो नीचे ओहदे से उसको ऊपर ओहदा लेकर के जाता है, वो उसका व्यवहार या उसका कार्य या उसकी मेहनत या उसका लगन। तो जो मेहनत और लगन हम करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा, और मेहनत और लगन के साथ में काम नहीं करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया। बड़े आसानी से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा, अरे हो जाएगा, नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित करना बड़े मेहनत का काम है भैया, बहुत आसान काम नहीं है। किसी से क्षमा मांगना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और उस मुश्किल काम को जो करेगा वो जिंदगी में नया जीवन प्राप्त करेगा। पौलुस का जीवन कोई आसान का जीवन था, शुरू से चलते हैं। अब्राहम का जीवन कोई आसानी का जीवन था, नहीं, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ उसका जीवन था। 100 साल की उम्र तक तो उसका बच्चा ही नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि भाई तुम्हारे वंशज से मैं वंश आगे बढ़ाऊंगा। अभी तक बच्चा नहीं है, 100 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने दिया। कितना इंतजार, कितना समय। अरे भाई, आदमी अपना विश्वास खो दे, लेकिन अब्राहम ने अपना विश्वास नहीं खोया। उसके बाद यूसुफ के जीवन में कितनी परेशानी थी, कितनी तकलीफें थी, सोच सकते हैं। अरे समझ से परे। मूसा के जीवन में क्या कम परेशानी थी? बहुत परेशानी। शुरुआत के दिनों में 2 वर्ष के हर एक बच्चों को, जो बेटा था उसको मार डालने की बात कही गई। क्या समस्या से घिरा हुआ उनका जीवन नहीं था? दानियल का जीवन तो सिंह के बांध में डाला गया था। वो उनके सदरक मेशक अबेदनगो, उनके मित्र का जीवन आसान था? नहीं। यीशु मसीह का जीवन आसान था क्या भैया? फिलिपियों की पत्री 2:5 में जो बात लिखी हुई है कि तुम जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव। जो मसीह यीशु ने अपने स्वभाव को रखा, वही स्वभाव हमको रखने की बात करता है वचन। तो अब जब हमको रखना है उसके जैसा स्वभाव, हमको रखना है, तो इस छोर से उस छोर जाना पड़ेगा। ये जो बीच में जंगल है ना, सुकोत और एताम के बीच में जो जंगल है ना, वो खतरों से भरा हुआ। ठीक वैसे ही आज हमारे जीवन से लेकर के स्वर्ग जाने का जो रास्ता है ना, वो बहुत सारे मुसीबतों से भरा। उन तकलीफों और मुसीबतों को काटते हुए जब हम जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। आमीन। 21वां पद, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को
देखिए यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में अर्थात छाया, मेघ का खंभा तो देने के लिए और आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। रात और दिन दोनों में चलने की बात है। फिर लाइट गोल हो चुकी है, फिर मैं वचन नहीं रोकूंगा, पूरा बोलूंगा। तो दिन को रात को मार्ग में, दिन को उनके मार्ग के आगे आगे एक चिन्ह दिया गया, रात को भी एक आग का खंभा जो उजियाला देता और उनके आगे आगे चलता था, और रात दिन दोनों वे चल सके, रुके ना, इसलिए परमेश्वर उनके संग संग चला करता था। रुकावट किसी बात की ना हो उनके जीवन में, इसीलिए उसने ऐसा किया। और 22वें पद में लिखा है, उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। कभी उसने अपनी अगुवाई को नहीं हटाया। कभी भी परमेश्वर अपनी अगुवाई नहीं हटाता, याद रखना। जो अगुवाई उसकी होती ना, वो उसकी होती चली जाती है। जो अगुवाई वो करता है वो कभी नहीं हटता, वो अगुवाई बना रहता है। हमको लगता है आसानी से कि अरे नहीं, परमेश्वर ने अगुवाई करना छोड़ दिया। नहीं, अगुवाई करता है, हर एक बात में अगुवाई करता है। वचन देने खड़ा हो जाओ, आपको अगुवाई करेगा। कहीं भी आप जा रहे हो, आपकी अगुवाई करेगा। अरे वो अपने आप ही वो हमारे आगे आगे चलता है और हमें बस उसके पीछे पीछे चलना है। यही आज्ञा है कि हम उसके पीछे पीछे चले। आमीन। इस्राएली प्रजा जो खंभा उसको दिखाया गया, उसके पीछे चलना है बस। उस खंभे के पीछे चलिए जो उसने दिया, उस चिन्ह के पीछे चलिए जो उसने दिया, और वो यीशु नाम है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष।